पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विकटें गिरने का सिलसिला थमा नहीं। साबिक सेनेटर अदनान खान भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इमरान खान कहते हैं करप्शन के खिलाफ जिदोजहद फैसला कुन मोड़ पर आ गई। उम्मीद है नवाज शरीफ के इख्तिदार का अगला हफ्ता आखिरी होगा। इस्लामाबाद में अलविदाई तकरीब होगी। कप्तान से ताहिर सादिक की भी मुलाकात। आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। गो नवाज गो, पीपल्स पार्टी ने सजा दिया रैलियों का शो। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए तहरीक शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लिया और दीगर शहरों में रैलियां। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ इदारों से न लड़ें, रेड कार्ड से पहले इस्तीफा दें। कमर जमान कायरा का कहना है कि मियां साहब बताएं साजिश अदलिया कर रही है या एजेंसियां। जीआईटी की जिम्मेदारी सिर्फ फ्लैट्स मिल्कियत की तहकीकात थी। तारिक फजल चौधरी कहते हैं मैंडेट के बरक्स शरीफ फैमिली के कारोबार की सर्जरी की गई। 10 जिल्दों में मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का कोई जिक्र नहीं। दानियाल अजीज बोले कतरी से बयान क्यों नहीं लिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी रिपोर्ट गौर से पढ़ें। टीम हतमी रिपोर्ट दे चुकी, अब काम क्यों जारी है। गवर्नर हाउस कराची नवाज शरीफ बचाओ मुहिम और बैकडोर डिप्लोमेसी का मरकज बन गया। गवर्नर सिंह मोहम्मद जुबैर की ताजरों और सियासतदानों से खुफिया मुलाकातें जारी। वजीर आजम की हमायत के लिए राजी करने की भरपूर कोशिशें। मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर समेत अवामी नुमाइंदों से भी खुफिया राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के दिफा में सरगर्म हो गए। अनस नौरानी और गवर्नर सिंध से मुलाकातें। JUI और JUP का सियासी और दीनी जमातों का इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पनामा केस पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर बोले वजीर आजम नहीं जाएंगे, उन्हें अवाम ने मैंडेट दिया। सियासी माहौल गर्म। चौधरी शुजात भी सरगर्म। पीर पगारा, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें। मुस्तफ़ा कमाल बोले जो भी मुल्की मफाद की बात करेगा उसका साथ देंगे। JIT मेरे तज्जिए के बरक्स घिनौने चेहरे सामने लाई। ताहिरुल कादरी कहते हैं JIT की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। करप्शन का खात्मा और हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो आर्टिकल 62 और 63 लागू करना होगा। लाहौर में अवामी तहरीक का सानेहाय मॉडल टाउन के खिलाफ एहतजाज। मॉल रोड पर रैली। शरीफ फैमिली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात अभी तक दायर नहीं किए जा सके। फोरेंसिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को चैलेंज किए जाने का इम्कान। शरीफ खानदान को बरतानिया और UAE से रिपोर्ट्स का इंतजार। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत की इस्तदा करने का इम्कान। NA 260 का ज़िमनी इलेक्शन। 92 न्यूज़ ने 94 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए। JUI के मीर उस्मान बादीनी 17,505 वोट लेकर आगे। PNP के मीर बहादुर मेंगल 12,347 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। वड के करीब पुल पानी में बह गया। एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। हब की दादू नदी में तोखियानी। कराची, कोयटा, शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। हैदराबाद, मटियारी, सिब्बी, हरनाई और दीगर इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा, कायदाबाद, भैंस कॉलोनी और लांजी के अतराफ हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहर में मानसून का सिस्टम दाखिल होने से मजीद बारिशों का इम्कान। रावल डैम में हजारों मछलियां मर गईं। गली सड़ी मछलियों की वजह से पानी आलूदा। रावलपिंडी को सप्लाई आर्जी तौर पर बंद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मछलियों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है। पुलिस की मुलजिमों से मुबैना साजबाज काबिल जमानत दफात लगा दी गई। महकमा माही परवरी ने दहशतगर्दी की दफात डालने को कहा था।
कराची वाटर बोर्ड का COD फिल्टर प्लांट कीचड़ प्लांट बन गया। शहर को पानी फराहम करने वाले अहम तरीन पंपिंग स्टेशन पर 10-10 फीट कीचड़ जमा हो गया। कई साल से सफाई न होने की वजह से COD पर कीचड़ के स्लैब बन चुके। शहर को आलूदा पानी की फराहमी से बीमारियां फैलने लगी। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पुल टूट फूट का शिकार। पैदल क्रॉसिंग के पुल का बलाई हिस्सा टूटकर गिर गया। पुल के टुकड़े टूटकर गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने क्रेन से पुल के गिरने वाले मलबे को हटा दिया। लियारी में सिंध रेंजर्स के ज़रिए एहतमाम यूथ फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की शिरकत। कहते हैं लियारी में अमन लौट आया। कराची से टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी खत्म कर दी। रंगारंग तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। लियारी का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। वुमेन वर्ल्ड पाकिस्तान को आपके पूल मैच में भी शिकस्त। श्रीलंका 15 रन से जीत गया। 221 रन के जवाब में कौमी टीम 206 रन बना सकी। पाकिस्तान का बगैर किसी फतह के वर्ल्ड कप का सफर तमाम हुआ। तमाम 7 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेनिस विलियम्स का 8वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। स्पेन की कैरेबियन मोगारोजा ने पहली बार विंबलडन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में वेनिस को 7-5 और 6-0 से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त हुई। मेन सिंगल्स का फाइनल आज रॉजर फेडरर और एम स्लेच के दरमियान खेला जाएगा। और तुर्की में नाकाम फौजी बगावत का 1 साल मुकम्मल होने पर हुक्मरान जमात का ताकत का मुजाहरा। अंकारा में बहुत बड़ी रैली। तैयब उर्दवान अपने अहले खाना समेत शरीक। तुर्क सदर का कहना है कि मगरिब ने मुनाफकत का मुजाहरा किया, दोस्त बनकर धोखा दिया। मगरबी मुल्क ये इंतजार करते रहे कि बगावत का क्या नतीजा निकलता है।